नमस्कार। आईपा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसका मकसद है समाज की हर कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनके प्रगतिशील विचारों को आप तक पहुंचाना और यहाँ पर जो प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं उससे लोगों को रूबरू कराना। और इसी कड़ी में आज मैं आपकी एक मुलाकात कराऊंगी एक और ऐसी शख्सियत से जो समाज की नई दिशा और दशा देने में वो कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रगतिशील राजनीति में कैसे धर्म जाति से ऊपर उठकर हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं और लोगों को राजनीति से रूबरू करा सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी से। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। नमस्कार। तो प्रियंका जी, यहाँ पर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है और जिस राजनीति का अभी प्रचलन है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है जो सच्चा भारतीय है और जिसको सच में देश से प्रेम है, वो इस समय जिस तरह से धर्म और जाति की राजनीति चल रही है उससे बहुत आहत होगा। क्योंकि धर्म से उठ करके, क्योंकि जो भारत है हमारा देश, इसकी नींव ही इस तरह से रखी गई है कि सब लोग एक समान माना जाए और सब जाति धर्म को एक साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। सबका एक ही नारा हो कि सिर्फ देश को आगे एक प्रगति की ओर ले जाया जाए, जिससे कि हम लोग डेवलप कंट्रीज को एक तरह से टक्कर दिया जाए। हमको सपने भी दिखाए गए थे कि किस तरह से हमारा विश्व गुरु देश बनेगा और वो है, लेकिन अभी हमारा वो जो एक मोटिव था, जो हमारा एक एम था, वो खो गया है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय आज बहुत ज़्यादा आहत है और शायद अब सही समय आ गया है कि अब हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक नव भारत का निर्माण करें और जो सही जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मूलभूत समस्या हैं एक आम नागरिक की, आज हम उस पर बात करें। आपने कहा कि अभी जो मौजूदा प्रचलन है आप उससे संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर बदलाव की अगर बात की जाए तो किस तरह के सुधारों की ज़रूरत है? देखिए बहुत ज़्यादा। आप 50% जो वोट बैंक है वो किसका है? वो महिलाओं का है। महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े नारे दिए गए थे महिला सम्मान में, बीजेपी मैदान में। और मैं कहती हूँ हर एक पार्टी, पिछली भी पार्टियाँ आई हो, वादे बहुत हैं, लेकिन जो अब का मेन था ये था कि सुरक्षा दी जाएगी, महिलाओं की बात की जाएगी, लेकिन कहाँ है वो? बिल्कुल खो गया है वो। हर जगह मॉलेस्टेशन, रेप के केसेस, और किस तरह से इवन आप यहाँ पे हम लोग पोश एरिया में बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो आप घर से बाहर आपकी चेन स्नैचिंग, आपका मोबाइल स्नैचिंग, ये आम है। आप बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। वैक्सीनेशन के नाम पे इतने बड़े बड़े जो है दावे किए जा रहे हैं, कहाँ है डबल डोज? यूपी अभी भी बहुत पीछे है, अभी भी आपका 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो अभी भी बहुत काम होना है और सिर्फ झूठे वादे और जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। चलिए, इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं, 2022 विधानसभा चुनाव। ऐसे में सभी जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से भारतीय राजनीतिक दलों की मैं बात करूं तो सभी ये कहते हैं कि वो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, देखिए लोग कहने में और करने में बहुत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हर एक पार्टी को अगर आगे बढ़ना है और सही मायने में देश का विकास करना है तो बहुत कुछ आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और जो भी मैनिफेस्टो, सिर्फ कहने के लिए मैनिफेस्टो ना बनाए जाएं। और जहाँ तक कि लोकतांत्रिक की बातें करते हैं, तो आज आप इतना ज़्यादा आप कुछ भी बोलेंगे या कुछ है, अगर आप एक पार्टी के अगेंस्ट में बोलते हैं तो उसकी ट्रोलिंग, आईटी सेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे इस तरह की ट्रोलिंग होती है। इनफैक्ट हम लोग काम करते हैं, हम लोग जब भी किसी चीज़ को बड़े बड़े लोगों से हम लोगों का सामना होता है, जब उनकी कमियों को हम हाईलाइट करते हैं तो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा केसेस डाल दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा एंटी करप्शन पुलिस कंप्लेंट इतने ज़्यादा होती हैं, तो हम लोगों को भी दबाने की कोशिश की जाती है। बात मानना ना मानना, आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी देश के नागरिक को, वो भी वो किसान जो पूरे देश का पेट पालता है, उसको इस तरह से आप देशद्रोही और आतंकवादी कहना, और उनकी लगातार किस तरह से उनकी बातों को दबाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, है बहुत निंदनीय है। और दुख होता है देख करके कि ये हमारा देश है जहाँ पर जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था और वहाँ पर किसान की इतनी ज़्यादा दुर्गति हो रही है।
बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है, अब चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में आप सरकार के बदलाव के लिए वोट डालेंगी या मौजूदा सरकार के लिए? ये देखिए, बदलाव तो होना चाहिए। सरकार कोई भी सरकार ऐसा नहीं है, किसी पार्टी से मैं लिंक नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो हर एक नागरिक को देश में अगर अच्छा हो रहा है तो उसके लिए वोट डालना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन भी तभी रहता है जब एक सरकार आए फिर दूसरे सरकार को भी आपको मौका देना चाहिए। कम से कम कंपटीशन में आप काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। किसी एक ही आदमी को आप लगातार वोट करते रहेंगे तो वो एक पर्सनल उसका डेवलपमेंट होगा, देश का विकास नहीं होगा। अभी आईपा जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन है, हमने ये एक अभियान चलाया है, प्रगतिशील राजनीति की बात कर रहे हैं, परिवेश जो है एक नए समाज का निर्माण हो, और इस परिवेश में जो ये अभियान है उसको लेकर आप इस क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा अभियान है और मुझे लगता है कि सही मायने में, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हमेशा, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, वो अपनी पार्टी की बात करते हैं। सही मायने में जो आम जनता है उसकी आवाज़ जो है अभी भी दबी रह जाती है। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं, और इनको निकालने के लिए आप लोगों ने जो अभियान चलाया है ये बहुत ही सराहनीय है, और मुझे तो लगता है कि जन जन की आवाज़ इसी तरह से पहुंच सकती है। मैम, इस तमाम विस्तार से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रियंका राणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर भी अभी गौर करना है, और मौजूदा सरकार से भी वो नाखुश नज़र आई हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को भी ध्यान देना है, प्रशासन को भी ध्यान देना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आईपा की इस कड़ी में हम एक और ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, और मैं परवीन शेख और आईपा की पूरी टीम, कैमरे के पीछे मेरे साथी राही, हम सबको दीजिए इजाज़त। एक और व्यक्तित्व के साथ जल्द ही आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।